everyone, I am Shita Khurana and I am currently studying first year from Vardhaman Mahavir Medical College and Safdarjung Hospital, New Delhi. जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी वो प्रॉब्लम्स पर, वो मेजर इश्यूज पर जो आपको रोज फेस करने पड़ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत कंफ्यूज स्टेट में हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, डीमोटिवेटेड हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम मैंने देखी जो एस्पिरेंट्स को अभी इस टाइम पर आ रही है, वो ये है कि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि रिवीजन कैसे करें, नंबर ऑफ टाइम्स हमें इंक्रीज कैसे करें रिवीजन का, रिवीजन की एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करें, और हमें बहुत टाइम लग रहा है रिवाइज करने में। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि सही तरीका, बिल्कुल जो एप्रोप्रिएट तरीका है रिवीजन करने का, जो आपको करना चाहिए जिससे आप एफिशिएंटली रिवाइज कर पाएंगे, वो क्या था। मैं ये नहीं कहूंगी, मैं वो बातें नहीं बताऊंगी जो इम्प्रैक्टिकल है, मैं वही बताऊंगी जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की थी और जिससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था। मैं चाहती हूँ कि रिवीजन जो एक चीज़ है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, और अभी जब आपके पास इतना कम टाइम है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीके से रिवीजन करो, क्योंकि अभी आप टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत सही डायरेक्शन में अपनी मेहनत करो। तो सबसे पहले मैं कैटेगराइज करूंगी उन स्टूडेंट्स को जिनके अभी उनको जिनको लगता है कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है एक बार, पर अभी रिवीजन चल रहा है उनका, और जिनका स्कोर 500 से अबव है, वो अपना स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगी कि आपको अपना एक टाइम ड्यूरेशन बनाना है जिसमें आपको लगता है कि आप अपना पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर सकते हो, विच शुड बी नॉट मोर देन 5 और 6 डेज। तो पहले आप अपना 4, 5 या 6 दिन में मैक्सिमम अपना पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करो, और फिर जो उससे अगला दिन है जब आपका रिवीजन हो जाए, उसके बाद एक प्रीवियस ईयर पेपर या फिर एक कोई अच्छा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए हुए हैं तो आप एक अच्छा कोई टेस्ट सीरीज का पेपर या फुल सिलेबस एक टेस्ट अटेम्प्ट करो। जब आप वो टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद जो भी टॉपिक्स में आपकी जो भी गलतियां होंगी, आप उसको बहुत ज्यादा अच्छे से एनालिसिस करो। ये देखो कि कौन से टॉपिक्स में से आपकी बार बार गलतियां हो रही हैं, कहाँ आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, और कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं। उसकी एक लिस्ट बना लो या क्वेश्चन पेपर पे ही लिख लो, उससे मैच करो अपने नोट से, अपने कॉन्सेप्ट से। उसके बाद क्या करो, वही टॉपिक्स जो आपकी जिनमें गलतियां हुई हैं, जो आपको याद नहीं आया, हो सकता है बायो में आपको कोई टॉपिक याद नहीं आ रहा है या आप भूल गए हो, फिजिक्स में कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा है, वो सब वापस से रिवाइज करो और उसको 1 से 2 दिन का टाइम दो, या उससे भी ज्यादा अगर आपका कोई बहुत वीक सेक्शन आपको लग रहा है, वो पेपर को थॉरली कंप्लीट करो। जैसे आपने क्वेश्चन पेपर कर लिया, आपने गलतियां देख ली, उसकी कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करो, अच्छे से करो। अगर हो सकता है कोई फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट आपका वीक ही रह गया है, उसमें आपके बार बार क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट अच्छे से कर डालो, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर देखो क्वेश्चंस और उसको कंप्लीट कर दो। फिर आप सेकंड पेपर दो, क्वेश्चन पेपर। सेकंड फुल सिलेबस देने के बाद ये होगा कि जो आपकी पहले गलतियां हुई थी पहले टेस्ट में, वो सेकंड में नहीं होंगी। हो सकता है कुछ ऐसी गलतियां हो जो आपको टॉपिक्स थोड़े दिन पहले तक तो याद थे पर अब आप फिर से भूल गए हो। बायोलॉजी में ऐसा बहुत देखा जाता है कि बार बार हम भूलते रहते हैं। तो इसका बेस्ट वे है कि आप जब दूसरा पेपर अटेम्प्ट करो तो दूसरे कुछ टॉपिक्स निकल कर आएंगे, उन्हें रिवाइज कर लो, फिर आप तीसरा टेस्ट दो। और आपको क्या करना है, टेस्ट के थ्रू प्रिपरेशन करनी है। रिविजन और टेस्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों देना बहुत जरूरी है। इससे आई एम वेरी श्योर कि आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे, आप ट्राई करके देखो। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो है जिनको लगता है कि अभी हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, अभी तो हमारे बहुत सारे चैप्टर्स बचे हैं। तो पहले सबसे पहली चीज जो उनको देखनी है वो ये है कि वो पहले ये देखो कि जो वेटेज, आप देखो नीट के पेपर में हमेशा एक पैटर्न फॉलो होता है। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, पहले वेटेज वाइज टॉपिक्स देखो और ये देखो कि ऐसा कहीं कोई टॉपिक तो नहीं है, ऐसा कोई लूप होल तो नहीं है जो उन टॉपिक्स में है कि आपके जो इंपॉर्टेंट भी बहुत है टॉपिक्स नीट के व्यू से, और आपके वीक भी हैं, वो तो बिल्कुल आपको गलती करनी ही नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पहले देख के उनको पूरा कंप्लीट करो, उनको अच्छे से सॉल्व क्वेश्चंस उसके अंदर करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं एडवाइस करूंगी कि अभी टाइम नहीं है नए क्वेश्चन करने का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और उस टाइप के आप क्वेश्चंस कर सकते हो। उड़ान की क्वेश्चन बैंक है, टेस्ट सीरीज है, आप वो यूज कर सकते हो। और वो कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पहले कंप्लीट करो। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उनकी स्ट्रैटेजी है टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज करने की।
उनको क्या करना है, देखो बहुत ही सिंपल सी एक बात मैं आपको बताऊंगी कि जो फिजिक्स होती है वो बहुत अनसर्टेन होती है नीट के पेपर में। और अनसर्टेन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप फिजिक्स जब अटेम्प्ट करते हो तो कॉन्फिडेंस भी बहुत लोगों का गिर जाता है अगर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो आप फिजिक्स पे रिलाई नहीं कर सकते हो। और मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स से ये देखा है कि बहुत प्रॉब्लम फिजिक्स में आ रही है। तो आप ऐसा करो कि आप अपना स्कोर टारगेट बायो और केमिस्ट्री में करो, और फिजिक्स में आप इतना कर लो बस कि आप एक मिनिमम स्कोर जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए उतना आप अचीव कर पाओ। तो आप अपना टारगेट बनाओ कि आप 300 नंबर बायो में मिनिमम लाओगे, और 300 नंबर के बाद अगर आप सोचो, आप कैलकुलेट करो कि 300 नंबर अगर आपके बायो में आते हैं और 120 नंबर आपके केमिस्ट्री में आते हैं, तो अगर आप 100 भी ले आए तो भी आपके 520 मार्क्स हो जाएंगे। तो आपको पहले टारगेट करना है कि अभी अगर आप 300-400 की रेंज में हो तो आप 500 में कैसे जाओगे। और उसका बेस्ट वे ये है कि आप सबसे पहले बायोलॉजी पे बहुत अच्छे से कमांड करो। बायोलॉजी का मैं एडवाइस करूंगी कि आप कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कम टाइम पे बहुत एफिशिएंटली आउटपुट ला सकते हो उसका। तो बायो में आप सारे कॉन्सेप्ट्स करो, लेकिन इन द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ इट्स वेटेज। जैसे जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नीट में आते हैं उनको पहले समझो, पहले उनके क्वेश्चंस करो, और फिर ग्रेजुअली उन टॉपिक्स पे जाओ जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। तो आप उसमें आराम से अपने मार्क्स को बहुत इंप्रूव कर सकते हो। सिमिलरली विद इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक बायो, जिसमें बहुत ज्यादा याद करने की चीजें हैं, और उसमें भी उन दोनों में भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे भी टॉपिक वाइज भी वीडियोज ले आऊंगी कि आप कैसे कैसे उनको पढ़े। फिजिक्स में आप क्या करो कि फॉर्मूला की एक लिस्ट बनाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइड बाय साइड सॉल्व करते जाओ। उससे आप आराम से फिजिक्स में 100 अबव स्कोर कर पाएंगे। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो ये है कि इन द लास्ट डेज मैं आपको बताती हूँ, जब मेरा पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था तो एक बहुत मेजर रीजन था कि जिसकी वजह से मेरा नहीं हुआ था, जो मैं मानती हूँ, वो ये था कि मैंने अपने लास्ट डेज में ये मान लिया था, ये प्रिज्यूम कर लिया था कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता और मुझे ड्रॉप ही करना पड़ेगा। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं बहुत रिग्रेट करती थी पूरे साल। मैं चाहती हूँ आप वो गलती ना करो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आप सोचते कैसा हो, वो बहुत इफेक्ट करता है कि आप एग्जाम कैसा दोगे। और मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, क्योंकि मैंने तब ये मान लिया था कि मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, और मेरे को बाद में लगता था कि अगर मैं सोच भी लेती कि मेरा हो जाएगा तो मेरा शायद हो जाता और मुझे ड्रॉप ही नहीं लेना पड़ता। तो मैं आप सबको ये कहूंगी कि बहुत पॉजिटिव रहें और होप मत छोड़ना, बिल्कुल भी होप मत छोड़ना। ये आपको, अगर आपको लगता है कि मेरे वीक टॉपिक्स हैं कुछ और मेरा तो रह रहा है, मुझे यही लगता था कि मेरे तो वीक टॉपिक्स हैं, मेरा तो इतना सिलेबस रह रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगी, मैंने खुद को डाउट करना शुरू कर दिया था। आप वो मत करना। आप अगर वीक टॉपिक्स हैं तो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स भी होंगे। ऐसा नहीं होता कि आपके सिर्फ वीक टॉपिक्स हैं, आपके कुछ टॉपिक स्ट्रॉन्ग भी होंगे। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को आप रिवाइज करते रहो और वीक टॉपिक्स को ग्रेजुअली धीरे धीरे आप उनके कॉन्सेप्ट्स बनाओ, उनको बायो में प्रिपेयर करते जाओ, और आपके जरूर मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके मार्क्स नहीं बढ़े अगर आप ये स्ट्रैटेजीज मेरी बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। और क्योंकि अभी ये भी पता चला है कि ICMR का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन हो गया है, तो उससे ये लगता है कि और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है नीट के पोस्टपोन होने की। पर आपको उससे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि जो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा उसमें और अच्छे से रिविजन करना है और उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आप मेरी स्ट्रैटेजीज अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके मार्क्स जरूर बढ़ेंगे। और आप अपने सजेशंस और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं ट्राई करूंगी कि मैं जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स और जितनी आपको मेजर इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर पाऊं और मेरी जर्नी से आपको बहुत बेनिफिट हो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट। थैंक यू।